हेलो दोस्तों। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि भारत विकसित देश बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? तो कैसे, वो कौन से सुधार होने चाहिए जिससे जीडीपी को बूस्ट मिलेगा? तो देखिए, भारत श्रम, कृषि, शिक्षा, न्यायिक क्षेत्र में सुधार होने की वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे नहीं होने से नहीं बढ़ पा रही है। अब मुद्दा क्या है कि पहला, श्रम सुधार। अब श्रम सुधार में है कि भारत के श्रम कानून केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों के एक जाल में उलझे हुए हैं। कंपनियां औपचारिक रूप से नियुक्ति करने से डरती है। इसी तरह चीन में 1980 में श्रम सुधारों को लागू किया गया और कंपनियों के नियमों को पालन को आसान बनाया गया। तो यही वो चीज़ है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आएगी। दूसरा, भूमि सुधार। किसानों को ना सताए स्वामित्व का डर। भूमि भारत की सबसे बड़ी विवादित संसाधन बना हुआ है। पुराने रिकॉर्ड, अस्पष्ट स्वामित्व, प्रशासनिक बाधाएं इत्यादि। थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने पारदर्शी भूमि स्वामित्व प्रणाली शुरू की, तो इससे हम लोग भी सीख ले सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटीकरण किया जाना चाहिए और लागू करने योग्य स्वामित्व स्थापित करने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कवर। सामाजिक सुरक्षा कवर उपलब्ध न होने से लोग जोखिम लेने से डरते हैं और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। इसका समाधान के लिए जैसे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया और मैक्सिको के पोरेस्पेरा कार्यक्रमों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कैश ट्रांसफर के जरिए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। राज्यों को वित्तीय और कानूनी स्वायत्तता। भारत एक बड़ा और विविधता से भरा देश है। यहाँ पे राज्यों को अधिक वित्तीय और कानूनी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अमेरिका के राज्य टेक्सास प्रोत्साहन इंफ्रास्ट्रक्चर कुशल कारागारों को पेशकश करके कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी तरह चीन में भी है। शहरों का सशक्तिकरण। भारत के शहर देश के जीडीपी में 2/3 से अधिक योगदान करते हैं, लेकिन प्रशासनिक ढांचा कमजोर है। ज़्यादातर शहरों में फैसले लेने में सक्षम मेयर या स्वतंत्र बजट की व्यवस्था नहीं है। न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर जैसे देश दिखाते हैं कि शहर का मजबूत नेतृत्व उसके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। चीन के शहर जैसे शेंझेन इसलिए ग्लोबल हब के तौर पर उभरे हैं। इसकी वजह स्थानीय नेतृत्व का जमीन, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से फैसला है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में लॉजिस्टिक कास्ट जीडीपी का 14% है, वहीं चीन में 8% है। ऊंची लॉजिस्टिक कास्ट भारतीय उत्पादों को कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी विकास गाथा की रीढ़ बनाया और परिवहन और ऊर्जा में भारी निवेश किया। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने और लॉजिस्टिक कास्ट कम करने के लिए राजमार्ग, बंदरगाह, रेल, डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश करने की तेजी लानी होगी। कामगारों को लाभ और सुरक्षा। भारत में करीब 90 करोड़ लोग कामकाजी उम्र के हैं। इसमें से करीब 7 करोड़ लोग ही पैरोल पर काम कर रहे हैं। बाकी करीब 83 करोड़ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के हिस्से के तौर पर किसी लाभ या सुरक्षा के बिना काम कर रहे हैं। चीन में औद्योगिक उत्थान के दौरान कामगारों के आक्रामक रूप और औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया। उनको खेती से हटाकर कारखानों में पैरोल पर लगाया। ब्राज़ील ने भी कंपनियों को टैक्स छूट देकर इसी तरह की सफलता हासिल की है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे काम करके भारत विकसित बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपनी राय इस पे ज़रूर दें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।